गुड इवनिंग। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट 4 पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या होगा। पहला पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन पढ़ें और स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े, मतलब बॉन्ड लाइन फार्मूला, उसके बाद स्ट्रक्चरल कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके बाद हम लोग पढ़े कंडेंस फार्मूला। फिर फर्स्ट क्लास में हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड का इजी क्वेश्चन को सॉल्व किए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट 3 में हम लोग जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन सिग्मा और पाई बॉन्ड का उसको हम लोग कैलकुलेशन किए, उसका बनाए हैं। और सारे जो मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो है उसका आप नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा पीडीएफ, फ्री ऑफ पीडीएफ। वो पीडीएफ फ्री है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और आराम से उसको उसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 4 में ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस टाइप से क्लासीफाइड करेंगे कि आपको कभी भी आगे जाके आईपीएक नोमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं होने वाला है। जो आईपीसी नोमेनक्लेचर आएगा, चेन फार्मूला आएगा, नाम लिखने जब आएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको वही सब आने वाला है ना, नाम लिखने आएगा। तो उस टाइम जो हम लोग ना किसी भी कंपाउंड को, अरे ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड को जानेंगे तब ना कि ये ओपन चेन है कि क्लोज चेन है कि एरोमेटिक है कि कैसा है। यही चीज़ तो हमको नहीं पता, इसीलिए हम लोग आईपीएक नोमेनक्लेचर से पहले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड करते हैं कि भाई ओपन चेन है कि क्लोज चेन है। ओपन चेन कैसे नाम लिखेंगे, क्लोज चेन का नाम कैसे लिखेंगे। उसके बाद किसी कंपाउंड का अगर हम बात करें तो कंपाउंड एरोमेटिक है कि एरोमेटिक नहीं है। तो ये सारा चीज हम लोग जो है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो आपको डेटा बनाया आप देख लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफाइड हम लोग कैसे करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक तो समझ में आता है आपको, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक है ए साइक्लिक, क्या नाम है इसका, ए साइक्लिक, और एक है एली साइक्लिक। अब बोलेंगे सर ए साइक्लिक क्या होता है। ए साइक्लिक का मतलब होता है साइक्लिक नहीं है, साइकिल नहीं बना हुआ। मतलब साइकिल का मतलब क्या हुआ, ये इस तरह घिरा हुआ, मतलब ये इस तरह से नहीं है। मतलब ये पता है क्या है, ये ओपन चेन। क्या है, ओपन चेन। क्या है, ओपन चेन। मतलब इसमें जो कंपाउंड बनेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कंपाउंड का जो है ना, वो कंपाउंड का वो एक छोर से दूसरे छोर जो है वो आपका ओपन रहेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं, देखो इस टाइप में ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है, यहाँ इसका एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं हम लोग लेते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन जानते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH2 CH3। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ाए हैं, पार्ट 2 में पढ़ाए हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो आप देखो कि एक पॉइंट आपका यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ पर है कार्बन का। इसको हम लोग बनाए तो ये 1 2 3 4 4 कार्बन है। तो अब आपको बना सिखाए थे हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या आपको लग रहा है इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कहीं पर मीट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, कहीं पर मीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ओपन चेन है। क्या है ये, ओपन चेन। तो ओपन चेन को हम लोग बोलते हैं ए साइक्लिक। ओपन चेन को क्या बोलते हैं हम लोग, ए साइक्लिक। अब इसी में हम लोग ओपन चेन में जो ए साइक्लिक कंपाउंड है इसको हम लोग 3 टाइप में डिवाइड किए, जनरली 2 टाइप में। एक बोलते हैं एल्केन, एक एल्कीन, और एक बोलते हैं एल्काइन। इसका मतलब होता है एल्केन, एल्केन आप जानते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन ऑक्टेन, हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डिकेन अनडिकेन डुडिकेन ट्राइडिकेन टेट्राडिकेन पेंटाडिकेन हेक्साडिकेन, हेप्टाडिकेन ऑक्टाडिकेन नोनाडिकेन आइकोसेन ट्राइकोंटेन लंफन, जो भी आपको पढ़ना है सब इसी में पढ़ना है आपको। और सारा चीज हम लोग जो पढ़ते हैं, जो मीथ ईथ पढ़ रहे हैं आपको, मीथ ईथ प्रोप्यूट पेंट हेक्सेप टेक्नॉन डाइक आंडिक डुडिक ट्राइडिक टेक्निक टेट्राडिक पेंटाडिक हेक्साडिक, ये सारा चीज क्या है, वर्ड रूट है। जब उसमें हम लोग एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम लोग एन, तो वो एल्केन बनता है। जैसे मीथ जोड़े एन, मीथेन, फिर क्या होता है इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन। अगर हमको प्रोपिन बोलना है तो प्रोपिन, प्रोपिन प्रोपिन है तो एल्कीन है। प्रोपाइन, प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन मतलब एल्काइन है। कहने का मतलब है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों ओपन चेन है। क्या है, ओपन चेन है। इस केस में क्या करते हैं, जो एल्केन होता है इस एल्केन को हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग,
सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जबकि हम लोग एल्कीन और एल्काइन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कहने का मतलब है कि एसाइक्लिक मतलब साइकिल नहीं है, मतलब ओपन चेन है, बंद नहीं है। तो इसमें हम लोग ओपन चेन कंपाउंड का पढ़ते हैं, किसमें, एसाइक्लिक में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसके अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप डाल देते हैं एल्केन में, अल्कोहल, तो वो सब चीज में इसी में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, खाली चेन ओपन होना चाहिए। चेन क्या होना चाहिए, ओपन हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चेन का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो मीट नहीं करेगा, तो हम लोग बोलेंगे इसको एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक का मतलब होता है क्लोज्ड। क्या होता है इसका मतलब, क्लोज्ड कंपाउंड। ये क्लोज्ड होगा, क्या होगा ये, क्लोज्ड कंपाउंड। क्या होगा ये, क्लोज्ड, क्लोज्ड होगा। जब तक आप कंप्लीट वीडियो को नहीं देखते आपको समझ में नहीं आएगा, समझे। पर डे आप हाफ हाफ वीडियो देख लेते हैं, 20 मिनट, आप 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं, 5 मिनट में निकल जाते हैं, तो आपको क्या समझ में आएगा। आप थ्रोली पूरा क्लास को कीजिए, पूरा एकदम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास है। उसके बाद आपका ईच एंड एवरी चैप्टर को हम सॉल्व करते जा रहे हैं, क्लास 11 का, क्लास 12 का, 9, 10 का। अभी तो हम फिलहाल आपको 11 वाला में आपको डाल रहे हैं, तो आप इसको लाइन बाय लाइन देते जाओ। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आईपेक नॉमेनक्लेचर है, उससे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ा दे रहे हैं, समझे। तो आप आराम से देखिए, वीडियो को आराम से पढ़िए, 3 बार पॉज करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे आपका पीडीएफ मिलेगा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का, आराम से पीडीएफ सॉल्व कर सकते हैं। आपको पीडीएफ को लगाते जाइए, आपको मिल जाएगा पीडीएफ को वहाँ पे। तो एलिसाइक्लिक मतलब क्लोज चेन। चेन कैसा होगा, चेन क्लोज होगा। चेन क्या होगा, क्लोज होगा। तो चेन क्लोज कैसे होगा, देखो भाई, सब कंपाउंड में चेन क्या है, चेन क्लोज्ड है। चेन क्या है, क्लोज्ड है। देखो यहाँ पे पहला इसका जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, ये पहला क्लासिफिकेशन है 1, यह है होमोसाइक्लिक। क्या है, होमोसाइक्लिक, मतलब साइक्लिक तो है, साइक्लिक का मतलब बंद तो है, बंद है, लेकिन होमोसाइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब बंद होना, होमोसाइक्लिक का मतलब क्या, होमोसाइक्लिक का मतलब होता है सेम सेम एटम के साथ बंद होना। अब बताओ, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इसको जगह बना देते हैं हम ऐसे करके। तो ऊपर वाला में CH2 होगा, नीचे भी CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा। तो बताओ, तीनों तो CH2 है। अच्छा बताओ, तीनों CH2 है, क्या तीनों में कार्बन 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 है, कोई अदर एटम तो नहीं आ गया, अदर एटम तो नहीं। ये कहने का मतलब है कि होमोसाइक्लिक में क्या होता है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोज्ड होता है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लोज होता है, उसमें सब कॉर्नर पर जितना भी पॉइंट आपको दिख रहा है, सब पॉइंट पे जो है आपको कार्बन 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 मतलब कार्बन एटम देखने को मिलेगा। होमोसाइक्लिक क्या होता है, एक ऐसा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, दो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच सेम एटम आर प्रेजेंट, सेम एटम आर प्रेजेंट। पर एटम क्या होगा, सेम हो, देखो कार्बन 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 कार्बन, सब तो कार्बन ही है। यहाँ पर भी कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन है, लेकिन वो साइक्लो वाला एल्कीन है, साइक्लो वाला एल्कीन है। ये वाला क्या है, ये भी 1 2 3 4 5 है। तब जब 5 है भाई, तो क्या है भाई, भाई ये भी तो आपका एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि ये बंद है तो ये साइक्लो एल्कीन है। नाम अलग अलग है, इसका नाम पहले अगर 3 कार्बन होता तो हम लोग बोलते प्रोपेन, लेकिन ये प्रोपेन नहीं है। प्रोपेन का क्या, साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन का नाम क्या होता, ब्यूटेन, लेकिन यहाँ क्योंकि 4 कार्बन के बाद साइक्लो है तो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम बात करें, इसको बंद करें, आगे क्लास में नॉलेज पढ़ाएंगे आपको, फिर ये साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा, साइक्लो पेंटीन हो जाएगा। तो आगे नॉमेनक्लेचर तो पढ़ने वाले, खाली आपको ये देखना है कि कंपाउंड जब क्लोज है तो सेम सेम एटम है कि नहीं। तो सेम एटम है, कार्बन 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 कार्बन, जब सेम टाइप से एटम रहता है तो एलिसाइक्लिक का पहला क्लासिफिकेशन होता है होमोसाइक्लिक। होमो मतलब समान, सेम सेम, और साइक्लिक का मतलब बंद। तो सेम एटम से बंद रहेगा, सेम एटम से बंद रहेगा, तो उसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे, दिक्कत नहीं। उसके बाद सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, उस सेकंड क्लासिफिकेशन है एरोमेटिक। क्या है, एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एरोमेटिक। पता है, एरोमेटिक जो कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं, यह एरोमेटिक आगे जो आपका एक टॉपिक बनने वाला है, एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन चैप्टर में है, एक हाइड्रोकार्बन चैप्टर है आपका, उसमें एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ाएंगे
कि एरोमेटिक कंपाउंड का खोज कैसे हुआ। तो एरोमेटिक कंपाउंड का खोज के पीछे विचित्र कहानी है। कहानी ये है कि पहले एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को बोलते थे जिसमें एक गुड अच्छा फ्रेग्रेंस आता था, अच्छा सुगंध आता था, उसको बोलते थे एरोमेटिक कंपाउंड। बाद में हम लोग जो एरोमेटिक कंपाउंड है, बाद में एक कुछ सुगंधित पदार्थ नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, लेकिन वो कंपाउंड भी जो है एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो ऐसे कंपाउंड को बाद में एक नया केमिस्ट आया जिसका नाम था हकेल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हकेल। वो आपको बता देता है कि एरोमेटिक इसको कंपाउंड बोलते हैं, कौन सा कंपाउंड बोलते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले एरोमेटिक इसका क्लासिफिकेशन है। तो होमोसाइक्लिक एक का हो गया, सेकेंड एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में तीन है, एक है बेंजोनॉइड, एक है नॉन बेंजोनॉइड, एक है हेटेरोसाइक्लिक। अब हमको ये समझाना है कि बेंजोनॉइड क्या है, बेंजीनॉइड्स क्या है, बेंजोनॉइड्स क्या है। तो बोलता है कि एरोमेटिक का जब तीन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो पहला बेंजोनॉइड, तो बोलता है कि बेंजीन जैसा जिसके पास आकृति है, बेंजीन जैसा जिसके पास आकृति उसको बेंजोनॉइड बोलेंगे। तो बोले सर यही तो बेंजीन है। बोले सर हम कैसे माने बेंजीन है। तो बेंजीन का कहानी क्या है सुनिए। बेंजीन के बारे में जो होता है एक कहानी है, एक आपका स्टोरी है जो आपका बुक में भी है कि बेंजीन जो है, ये जो आप कंपाउंड आप देख रहे हैं बेंजीन को, तो हाँ, बेंजीन के बारे में जो होता है डिस्कवरी किए थे, इन्वेंशन हुआ था माइकल फ्राडे द्वारा। माइकल फ्राडे किए थे इसका इन्वेंशन, समझे। लेकिन अगर हम बात करें तो एक दिन एक नया केमिस्ट आए केकुले, उसका नाम केकुले, आप पढ़ोगे केकुले के बारे में। तो केकुले क्या होते हैं कि रात को एक दिन से अचानक जो होता है उसको सपना आता है। और वो सपना जो है एक्चुअली क्या होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि उससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे थे। तो स्ट्रक्चर के बारे में कहानी है कि वो जो कंपाउंड है, तो वो कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में ही वो रिसर्च कर ही रहे थे। लेकिन रात को क्या हुआ, एक दिन रात को जो कहानी है कि वो रात को तीन सांप को जो है उड़ते हुए दिख रहे हैं। वो भी कहाँ पे, आग के ऊपर में। तो आग के ऊपर में एक सांप, दो सांप और तीन सांप, और एक सांप का जो पूंछ है वो दूसरे सांप के मुंह से पकड़ा हुआ है। तो आप देखो तो तीन सांप ऐसे ऐसे करके घूम रहा है कि नहीं, एक दो तीन, और आग के ऊपर घूम रहा है। तो पता है केकुले बताए थे कि बेंजीन जो है, ये आपका जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये तीन जो बॉन्ड है ये आपस में घूमते रहेगा। इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो कभी कभी बेंजीन को ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, और ये कहीं पर भी हो सकता है। देखो आप यहाँ लगा दिए हो, आप ऐसे भी तो लगा सकते हो। अब यहाँ की यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, और नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी कर दो 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे 1 2 पे है लेकिन यहाँ पर है, यहाँ 1 2 पे नहीं है लेकिन 1 2 पे यहाँ पर है। अच्छा यहाँ 3 4 पे है, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये था 1 6 पे, उसके बाद एक छोड़ो तो यहाँ पर, फिर एक छोड़ो तो यहाँ पर। तो देखो 1 2 पे यहाँ पर नहीं है लेकिन 1 2 पे यहाँ पर है, 2 3 पर यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 3 4 पे यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, 4 5 पे यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 5 6 पे यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो इस स्ट्रक्चर में हर जगह पर है। जब हर जगह पर बेंजीन पर है, इसी को कंजुगेट बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो बेंजीन का हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। पता है ऐसे स्ट्रक्चर जो गोल टाइप से बनाया है, ये कौन डिस्कवरी किए थे, केकुले। कौन किए थे, केकू, केकुल बोलते हैं या केकुले बोलते हैं, आपको ये होना चाहिए। तो बोलता है कि पहला एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो बेंजीन है। क्या है, बेंजीन, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेंजीन। तो बेंजीन टाइप से जो भी कंपाउंड देखने को मिलेगा उसको बेंजोनाइड बोलेंगे। तो भाई ये बेंजोनाइड है, बेंजीन पहला। अब देखो यही बेंजीन को एक बार बेंजीन बनाए और उसमें दूसरा बेंजीन को मिक्स कर दिए। कैसे बनाए देखिए, आपको दिखाते हैं। ये ऐसे बनाए, ऐसे करके एक बेंजीन बना दिए हम लोग, एक बेंजीन बनाए। अब यहाँ पर ऐसे खींचे, ऐसे खींच दिए, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे खींच दिए। अब आपको डबल बॉन्ड देना है, आप यहाँ डबल बॉन्ड दे दो, एक छोड़ के यहाँ दे दो, फिर यहाँ दे दो, फिर यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, हो गया, बन गया। इसी तरह से तीन को जोड़े, एक दो तीन को जोड़े, ठीक है, इसका नाम बेंजीन। ठीक है, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, क्या क्या नाम बोले, बेंजीन,
नेप्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजीन, नेप्थलीन, और क्या हो गया, एंथ्रासीन। इसका आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, एंथ्रासीन साफ साफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको नाम के साथ, ठीक है। तो बेंजीन टाइप से दिखने वाला एरोमेटिक कंपाउंड बेंजोनॉइड, लेकिन बेंजीन टाइप से नहीं दिख रहा है ये सब कंपाउंड, ये सब कंपाउंड बेंजीन टाइप से नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे नॉन बेंजोनॉइड। अब सिंपल से बात है कि जहां आपका 0 पाई, उसके बाद आपका 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई बॉन्ड दिखेगा आपका, समझ जाना वो सब क्या है, वो सब एरोमेटिक है। तो यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड, यहाँ 3 पाई बॉन्ड हो गया। यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है तो 1 पाई बॉन्ड चलेगा, 1 पाई बॉन्ड चलेगा, लेकिन ये बेंजीन जैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए नॉन बेंजोनॉइड, प्लस साइन है। यहाँ पर आपको बोलेगे सर यहाँ तो आपका 2 ही पाई बॉन्ड है, तो फिर तो ये नॉन बेंजोनेट, ये एरोमेटिक तो नहीं होगा। नॉन बेंजोनेट मानते हैं आपका कि बेंजीन जैसा नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसीलिए जो होता है ये नॉन बेंजोनॉइड है, ठीक है। लेकिन एरोमेटिक कैसे हुआ सर, तो एरोमेटिक इसलिए क्योंकि इसमें 1 पाई था, लेकिन सर यहाँ तो 2 ही पाई है, 2 डबल बॉन्ड मतलब 2 पाई, पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड होगा, तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर आपका जो पॉइंट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन पेयर। तो क्या करता है ना, ये लॉन पेयर जो होता है कभी यहाँ पर आ जाता है ऐसे करके, और यहाँ पर आने के बाद एक बॉन्ड बनाता है ऐसे करके, और क्या होता है कभी कभी ये इस पे आके इसको रेजोनेंस कर देता है। तो 2 पाई बॉन्ड तो आपको दिख रहा है, लेकिन एक ईबी पाई बॉन्ड है, ईबी पाई बॉन्ड है, ईबी पाई बॉन्ड बनाता है क्योंकि ये लॉन पेयर है, ये बॉन्ड बनाता है और 3 पाई बॉन्ड बन जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग नॉन बेंजोनेट आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एक है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है कि इसका नाम है हेट्रो, हेट्रो का मतलब अलग अलग, होमो का मतलब सेम, और हेट्रो का मतलब अलग अलग। कहने का मतलब है कि कंपाउंड में ना एक जैसे कार्बन 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 तो आया, लेकिन उसके साथ ना एक अलग एटम आ जाएगा, जैसे ऑक्सीजन आ गया, क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, एक दूसरा एटम आ गया, ये कौन सा एटम आ गया भाई, कार्बन 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 के बीच में नाइट्रोजन आ गया। यहाँ पर भी अगर हम बात करो तो कार्बन 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 के बीच में सल्फर आ गया, सल्फर आ गया, इसका नाम भी है हम आपका पीडीएफ में, फ्यूरेन, फ्यूरेन, ठीक है, पायरिडीन और थायोपीन, क्या क्या नाम बोले, इसका नाम हो गया फ्यूरान, फ्यूरेन, इसका नाम क्या भाई, पायरिडीन, पायरिडीन, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है थायोपीन, थायोफिन पीडीएफ में मिल जाएगा। बाकी ये सब का भी नाम है, इसका नाम है साइक्लो प्रोपेनाइन, प्रोपीन आइन कैटायन, फिर इसका नाम साइक्लो पेंटा पेंटाडाइन एनायन, तो वो सब आपका पीडीएफ मिलेगा, आगे जाके नाम भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं आपको सिंपल से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 भाग में क्लासीफाइड किए, एक ए साइक्लिक मतलब कंपाउंड खुला है, कंपाउंड आपका ओपन रहेगा, सेकंड क्या है एली साइक्लिक मतलब कंपाउंड बंद हो जाएगा। अब हम लोग ए साइक्लिक में क्या किए, इसको 3 टाइप में डिवाइड किए, एक हो गया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन को सैचुरेटेड बोलते हैं, और एल्कीन और एल्काइन के हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एली साइक्लिक में हम लोग बात करें तो एली साइक्लिक में हम लोग इसको पहले करते हैं होमोसाइक्लिक, मतलब सेम सेम एटम, सेम सेम एटम रहेगा, कार्बन 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 रहेगा, लेकिन डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एरोमेटिक है, एरोमेटिक का मतलब एरोमेटिक में पहला है बेंजोनॉइड, क्या है एरोमेटिक कैसे पहचानते हैं, तो 1 पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा भी नहीं चलेगा, 1 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड। इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, उसको हम सॉल्व करेंगे, आपका कमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई आपका, लेकिन आपका प्रत्येक एवरी डे आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो बेंजोनेट का मतलब बेंजीन जैसा बनेगा, देखो बेंजीन है, फिर इसमें 2 बेंजीन को फ्यूज कर दिया गया है, मिला दिया, 3 बेंजीन को मिला दिया है, बेंजीन है, नेप्थलीन है, नेप्थलीन का गोली आपका बाथरूम में रहता है, गोल गोल टाइप से रहता है, गोल गोल टाइप से बाथरूम में छोड़ देते हैं हम लोग, उससे हो गया नेप्थलीन का गोली हो गया, एक एंथ्रासिन हो गया। उसके बाद नॉन बेंजोनेट में तो बेंजीन नहीं रहेगा, बेंजीन नहीं है, लेकिन प्लस है माइनस है,
प्लस वाला केस में एक पाई बॉन्ड रहेगा, देखो एक पाई बॉन्ड है। माइनस वाला केस में उसको भी पाई बॉन्ड मान लेते हैं क्योंकि ये लॉन एक दो बिंदु है ना, ये दो बिंदु है, इसको लॉन पेयर बोलते हैं। ये जो लॉन पेयर ये भी पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड और एक तीन पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि एक अदर एटम आ जाता है, जैसे ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया। अब बोलोगे सर कि ये सब एरोमेटिक कैसे है? देखिए, दो डबल बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, और यहाँ जो लॉन पेयर दिख रहा है उसको एक पाई बॉन्ड मानना है। एक दो रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पाई बॉन्ड, तो 1 2 और एक 3 पाई बॉन्ड हो गया। यहाँ पर आपको ऑलरेडी 3 पाई बॉन्ड दिख रहा है, आपको 1 2 3 आपको दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर भी आप देखो तो 2 पाई बॉन्ड है, और एक जो आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड है ऊपर नीचे, उससे एक पाई बॉन्ड मान लेंगे। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड का भी क्लियर हो गया। एरोमेटिक कंपाउंड का एक और खासियत है कि डबल बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड आपका याद रखिएगा, डबल बॉन्ड कंजुगेट रहेगा। कंजुगेट का मतलब यहाँ था फिर छोड़ा, फिर यहाँ, फिर छोड़ दिया, फिर यहाँ, फिर छोड़ दिया, फिर यहाँ, इसको कंजुगेट बोलते हैं। मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं कंजुगेट सिस्टम। तो ऐसे डबल बॉन्ड रहेगा तभी एरोमेटिक होगा। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पर तो डबल बॉन्ड नहीं है, तो कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, प्लस है, चलेगा। ये भी एक रूल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस, कोई दिक्कत नहीं। बोले सर इसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये जो लॉन पेयर वो भी चलेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एरोमेटिक को पहचानने का तरीका क्या है? एक तो एक जीरो पाई बॉन्ड होगा, एक होगा, तीन होगा, पांच होगा, आगे डीप से पढ़ेंगे उसको हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप जान लो कि कैसे जानेंगे हम लोग। तो हम लोग इसको देखते हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस भी वो चलेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस भी चलेगा, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर भी रहेगा तो चलेगा। तो एरोमेटिक को पहचानने का तरीका क्या है? प्लस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस। उसके बाद एक और तरीका है, क्या है भाई, एक तरीका और, एक तरीका और क्या है? एक तरीका ये है कि डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा और लॉन पेयर होगा, क्योंकि माइनस जब रहेगा ना, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो सिंगल बॉन्ड में माइनस में लॉन पेयर आ जाता है, इसमें भी लॉन पेयर आ ही जाता है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड माइनस प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चलेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस भी चलेगा। ये है प्लस पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, और इसको बोलते हैं लॉन पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लॉन पेयर। आप इतना डीप से इसको पढ़ लो है कि 2-3 बार रिपीट करके आपको पढ़ लो, लेकिन आपका भविष्य में, फ्यूचर में आप किसी टाइप का कोई एग्जाम दो, उस एग्जाम के लिए आपके लिए इनफ है। ये पीडीएफ आपके लिए इनफ है, आप आपको लिख दो, चाहे आप इसको स्टेट बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का लिखो, या फिर आगे जेई नीट उट का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में जो सॉल्व होगा, उसके लिए सबसे बेसिक तगड़ा टॉपिक है कि आपका कुछ नहीं बचा, आपको डीप से पढ़ा दिया गया है। अब हम लोग आईपीएक नोमेनक्लेचर के लिए रेडी है, इसलिए आप इसको 2-3 बार पढ़ो, इसका आप लाइन बाय लाइन आपका पीडीएफ का बनाओ, नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद जो होता है आपका दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हम लोग पढ़ेंगे आईपीएक नोमेनक्लेचर। उससे पहले आप इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट देख लो, पहले के सारे वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत होने वाले नहीं है। आप आराम से पढ़िए, कहीं भी दिक्कत होता है आप हमको कमेंट कीजिए। धन्यवाद।